में वो सब रिलेशन भी थे। वो नहीं आया, सुभान नहीं आया, अभी नहीं आया। चलिए मैंने सिलेक्ट करा। आज हम रिलेशन का टॉपिक करेंगे। आपने अक्सर देखा कि जब हम ड्राइंग पे काम करते हैं तो काम करते समय जब भी हम एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं तो उस पर छोटा सा येलो दिखाई दे रहा है। जब हम हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं छोटा सा येलो दिखाई दे रहा है। इसे हम रिलेशन कहते हैं। ये फिलहाल आपको ये शो कर रहा है कि अगर आपने अभी क्लिक किया तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइन लगाने को मिलेगी। हाँ, मैंने क्लिक कर दिया तो देखो सीधी लाइन लग गई। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने ये रिलेशन इसको ऑन कर दिया। इसको ऑन करने से क्या होगा कि अब जब मैंने इसको क्लिक करा वर्टिकल, तो देखो वर्टिकल में लगने के बाद ये ग्रीन सिंबल आ गया। जब तक ये टेम्परेरी है तब तक येलो, और जब ये लग गया तो ग्रीन परमानेंट हो गया। आप देख रहे हो कि ये देखो मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें हमने हॉरिजॉन्टल देखा, वर्टिकल देखा, और अब ये क्या देख रहा है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि जब हम काम करते हैं तो अक्सर हमें इसमें रिलेशन ऑटोमेटिकली दिखाई देते रहते हैं। ये देखो दोनों पैरेलल नजर आ रहे हैं। इस पॉइंट पे क्या दिखा रहा है कि ये उसके पैरेलल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, दो रिलेशन भी लग सकते हैं, है ना। ये देखो मैंने लगा दिया। तो जब आप काम करते हैं तो अक्सर हमें इसमें ड्राइंग में अपने ये ग्रीन कलर के सिंबल दिखाई देते हैं, इसे हम कहते हैं रिलेशंस। ठीक, इनको समझेंगे। ये रिलेशंस ऑटोमेटिकली आ रहे हैं क्योंकि हमने सेटिंग ऑन की हुई है। आप अगर ऑप्शन में जाएं, यहाँ से स्केच के नीचे रिलेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आप देखो लिखा है ऑटोमेटिक रिलेशन। ये सेटिंग ऑन थी, इसी वजह से ये आपको दिखाई दे रहे थे। अब आप देखो मैंने ऑफ कर दिया। अब मैंने लाइन कमांड लगाई, देखो लाइन से लगी तो सीधी लाइन वर्टिकल, लेकिन उस पर रिलेशन नहीं आया। हॉरिजॉन्टल लगी मगर रिलेशन नहीं आया। परपेंडिकुलर लगी मतलब रिलेशन नहीं आया। तो रिलेशन तभी दिखाई देगा जब आपने यहाँ से इस वाली सेटिंग में से इसको ऑटोमेटिक को ऑन किया होगा। ये तो सर वो स्नैप वाली सेटिंग होगी जैसे आपने बताई थी ना ऑटोकैड में। हाँ हाँ, जो जोन रहेगा वो आएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किया कि इसको वापस जाके ऑन कर दिया ऑटोमेटिक रिलेशन का। तो ये फिर से, अब आप फिर से देखो फिर से आ रहा है। अच्छा, इस रिलेशन का मतलब समझ लें। होता क्या है, जब हम अपनी ड्राइंग में काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि ड्राइंग के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे हिसाब से कंट्रोल हों, हमारे हिसाब से कंट्रोल हों, ठीक है, जैसा हम चाहते हैं। मगर अक्सर ऐसा होता है कि वो हमारे हिसाब से काम नहीं करते। तो रिलेशंस लगा के हम उसके ऊपर में कुछ पर्टिकुलर कंडीशन लगा लेते हैं जिससे कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो देखो आप ये जो देख रहे हो, अब ये कंडीशन लगी है। मैं ये चाहता था कि हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल ही रहे। तो अब आप देखो अगर आप कोशिश कर रहे हो तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, चाहे जो मर्जी कर लो ना। तो इसका एंगल बदलेगा, हाँ लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है मगर एंगल तो नहीं बदल रहा। इसी तरह से वर्टिकल है तो ये वर्टिकल ही रहेगी, जो मर्जी कर लो। ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, चाहे जो मर्जी कर लो। समझे। अगर इसको रोटेट करें तो सर सिलेक्ट करके तब हो जाएगी। जो मर्जी कर लो। आपने कंडीशन लगा दी ना उसकी। मुझे ये बताओ, आप जब कार में बैठते हो तो आप डोर को लॉक कर लेते हो ना। आपने कंडीशन लगा दी ना कि चलते समय कार ना खुले डोर। फिर जब आप रुकते हो तो उसके समय आप अनलॉक कर लेते हो। ये वही चीज़ है। मेरी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से मैंने जब चाहा जैसा चाहा उस पर लगा दिया। ठीक, यहाँ पे देखो आप, दिखने में तो सेम लग रहे हैं ये, मगर जब मैं इसको कर रहा हूँ चेंज तो ये टेपर जा रहा है क्योंकि इस पर रिलेशन नहीं लगा हुआ। इसी तरह से मैं हॉरिजॉन्टल को चेंज कर रहा हूँ तो ये भी जा रहा है, इस पर रिलेशन नहीं लगा हुआ। इसका मतलब कि रिलेशंस कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम अपने ड्राइंग एलिमेंट्स पे लगाते हैं उनका बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं रिलेशंस को हटाना चाहूँ, जैसे मैं चाह रहा था इस लाइन को हम टेपर कर लें, तो मैंने इस पर क्लिक किया और डिलीट का, इस पर मैंने क्लिक किया, ये पिंक कलर में दिखाई देने लगा, मैंने रिलेशन पे क्लिक किया था और डिलीट का बटन दबाया, गायब हो गया।
आपने ये रिलेशन डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद फ्री हो गया वो, यस ठीक है। जैसे मैं डोर को अनलॉक कर लिया, ठीक। आपने एक क्या करना है, डिलीट करने के लिए बिना किसी कमांड के आप जाएंगे और क्लिक करेंगे, ठीक। अगर एक से ज़्यादा रिलेशन डिलीट करने हैं तो कंट्रोल का बटन दबा दो। मैंने इसे भी सिलेक्ट कर लिया, मैंने इसे भी सिलेक्ट कर लिया, देखा आपने। और फिर मैंने डिलीट का बटन दबाया तो एक साथ तीनों चले गए, एक साथ तीनों चले गए। आई बात समझ। तो आप इसमें मल्टीपल रिलेशन भी डिलीट कर सकते हो। जब मैंने रिलेशन को डिलीट करा तो आपने देखा वो फ्लेक्सिबल हो गया। फिर अगर मैं एलिमेंट को सिलेक्ट करूं, मैंने लाइन को सीधा सिलेक्ट कर लिया और डिलीट का बटन दबा दिया, तो आपने क्या देखा कि ये रिलेशन भी गया साथ में। मतलब एलिमेंट को डिलीट करने से रिलेशन जाता है, मगर रिलेशन को डिलीट करने से एलिमेंट नहीं जाता, ठीक। ओके, आपने रिलेशन को डिलीट करना सीखा, आपने रिलेशन की डेफिनेशन भी समझी। ऊपर हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन दी गई है, डिस्प्ले डिलीट रिलेशंस, है ना। मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे देखो साइड पे क्या लिखा है, आप कौन से रिलेशन देखना चाहते हो। ऑल इन दी स्केच करोगे तो स्केच में बने सभी रिलेशन दिखाएगा ये आपको, ठीक। और अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि सिलेक्टेड एंटिटी, तो जिसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ केवल उसी के रिलेशन दिखाएगा आपको, उसी के दिखा रहा है। इस पे दो पैरेलल लगे हुए, मैंने ले लिया ऑल इन द स्केच, सारे आ गए। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ड्राइंग में से सारे रिलेशन हटाने हैं तो डिलीट ऑल कर दो, सब हट गया। अंडू करके वापस भी ठीक कर सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर हटाना चाहते थे, मैंने कहा हमें तो हटाना है इसमें से पैरेलल का, हटा दिया, हट गया पैरेलल, अंडू करके वापस ला सकते हो। अगर आपको एक से ज़्यादा करने हैं तो आप कंट्रोल का बटन दबा के रखो। ये एक लिया मैंने, दूसरा सिलेक्ट करा, तीसरा सिलेक्ट किया, चौथा सिलेक्ट करा, आपने एक साथ कई ले लिए, डिलीट कर दिए वो भी, अंडू। तो एक तरीका तो है कि ऑन द स्क्रीन आप डायरेक्ट कर लें, और एक तरीका यहाँ से भी है। जो भी तरीका आपको आसान लगे, कन्वीनियंट लगे, आप उस तरीके से इसमें काम कर सकते हो, ठीक है जी। ओके ये तो था रिलेशन को डिलीट करने का तरीका। ज़रा आसान है, डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन कर लें हम, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीपल लेना हो तो। अब मैं आपको उस पर रिलेशन लगाने का तरीका बता रहा हूँ। मैंने एक लाइन कमांड दिया और एक लाइन लगाई ऐसे करके, ऐसे ये। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि लाइन मैंने गलत लगा दी, मुझे इसको हॉरिजॉन्टल लगाना था, ठीक। तो हमने क्या किया, बिना किसी कमांड दिए इसके ऊपर जाके क्लिक किया। क्लिक करते ही आपने देखा कि हमारे को यहाँ दिखाई दे रहा है मेक हॉरिजॉन्टल, मेक वर्टिकल और फिक्स, और ये सब कुछ आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख रहे हो इन तीनों में से एक ऑप्शन बोल्ड दिखाई दे रही है, वो आपको अपनी तरह से सजेस्ट कर रहा है कि इस पर हॉरिजॉन्टल लगाना बेस्ट रहेगा। वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि जो वो बोले हम वही करें, मगर वो आपको अपनी तरह से सजेस्ट कर रहा है। मैंने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल दिया, आपने हॉरिजॉन्टल दिया तो हो गया हॉरिजॉन्टल, मगर जो रिजल्ट था वो हमारे हिसाब से नहीं आया। एक्चुअली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल बने इसके हिसाब से, पर वो तो उसके हिसाब से दो तरह से बन सकता है ना, दो अल्टरनेटिव होते हैं इसके। सो मैंने क्या किया, एस्केप कर दिया। मैंने बिना किसी कमांड के इस पॉइंट पे क्लिक किया और इसके ऊपर ये जाके फिक्स कर दिया। पॉइंट पे सिर्फ केवल फिक्स ही आता है ना। जैसे मैंने फिक्स किया तो आपने क्या देखा कि ये फिक्स हो गया, अभी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। अब मैंने लाइन को सिलेक्ट करा और मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, आ गया रिजल्ट मेरे हिसाब से, ठीक। ये देखो यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिलेशन में हॉरिजॉन्टल लगा दिया आपने। अगर आप इसको अंडू कर देते हैं, अगर आपने यहाँ से वर्टिकल सिलेक्ट कर लिया होता तो ये वर्टिकल लगा देता, लेकिन ये पॉइंट फिक्स रहता है क्योंकि हमने फिक्स कर दिया। फिक्स किया ना, आपने बोल दिया कि ये फिक्स रहेगा तो नहीं हिलेगा अपनी जगह से। अच्छा, मैंने अगर इसी लाइन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कर दिया तो क्या हो गया, ओवर डिफाइंड लिखाया। ओवर डिफाइंड ज्योमेट्री का मतलब ये है कि आपने जबरदस्ती कुछ इम्पॉसिबल क्रिएट कर दिया जो हो ही नहीं सकता, ओवर डिफाइंड दिखाएगा। ऐसे में वो आपको बोलेगा कि आप इनमें से किसी एक को डिलीट करो और ठीक करो। तो मैंने क्या किया, इसमें से मान लो मैंने जाकर वर्टिकल पे डिलीट कर दिया तो वर्टिकल हट गया और हॉरिजॉन्टल रह गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें से हटा सकते हो। लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, रिलेशन लॉजिकल होना चाहिए। आपने देखा, आपको हॉरिजॉन्टल समझ आया, वर्टिकल समझ आया। अच्छा, लाइन में फिक्स वाली क्या बात हुई, पॉइंट तो चलो समझ आया फिक्स होता है, लाइन में क्या फिक्स। जब आप लाइन को फिक्स करते हो तो ये कांस्टेंट एंगल हो जाता है। देखो ब्लैक कलर में होगी, ये देखो एक होता है अंडर डिफाइंड ब्लू कलर में, एक होता है फुली डिफाइंड ब्लैक कलर में, और एक होता है ओवर डिफाइंड रेड कलर में। तो ये जो भी हम बना रहे हैं, हमें अपनी ड्राइंग को फुली डिफाइन करना है, सबको ब्लैक कलर में शो करता है। जब आपने इसको कर दिया ना तो
फिक्स करने का मतलब यहाँ पे एंगल कांस्टेंट हो गया, इसका एंगल नहीं चेंज हो रहा। अब आप इसका एंगल चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप चाहते हो कि ये इसका एंगल बदले ना। आई बात समझ? तो लाइन के केस में फिक्स का मतलब उसका एंगल कांस्टेंट करना होता है। ठीक है जी। मैंने क्या किया कि अच्छा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मतलब सिर्फ लाइन से रिलेटेड नहीं है। मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, ये देखो, दूसरा एक और बनाया, ये देखो, तीसरा एक और बनाया, ये देखो, और चौथा एक और बनाया, ये देखो, 4 बनाए मैंने सर्कल। अब मैंने क्या किया कि इसमें से ये सेकंड नंबर वाले को सिलेक्ट करके इसको फिक्स कर दिया और सिलेक्शन करा, कंट्रोल का बटन दबा के रखा मैंने, सभी के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक, आप यहाँ से भी ले सकते हो, वहाँ से भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया, हॉरिजॉन्टल करते सारे एक सेम लाइन पे आ गए। ठीक है जी। मैं इसको अंडू करता हूँ, वर्टिकल करते ही सारे वर्टिकली आ गए। तो इसका मतलब ये सिर्फ लाइन पे काम नहीं करता, इस पे भी काम करता है। ठीक, मैंने यहाँ पे एक और लाइन लगाई, एक लाइन ये थी और एक लाइन और लगा दी। अब की बार मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करा और साथ कंट्रोल प्रेस करके दूसरी को भी सिलेक्ट करा। तो अब आप देखो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आ गई। देखो क्या, ये आपको क्या बोल रहा है, पैरेलल कर दो। हमने जैसे पैरेलल लिया, पैरेलल हो गया। आपने देखा बड़े के हिसाब से छोटा क्यों चेंज हुआ, क्योंकि उसको तो आपने फिक्स किया हुआ था, वो तो एंगल बदलने से रहा, तो उसके हिसाब से यही बदलेगा। जिस पे भी हमने पहले से कोई रिलेशन लगाया था वो दूसरे को डोमिनेट करता है, लेकिन दोनों में से किसी पे कोई रिलेशन नहीं है तो सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन किसके हिसाब से बदलेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये आपको इक्वल सजेस्ट कर रहा है, तो दो लाइन आपस में पैरेलल भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है एट द सेम टाइम। तो मैंने इक्वल लिया तो इक्वल भी होगी। ठीक है जी। तो समझ आया आपको? यहाँ पे तो इसने ओवर डिफाइन नहीं करा, हमने 2 रिलेशन लगा दिए क्योंकि ये लॉजिकल था, वहाँ पे वो लॉजिकल नहीं था। इसलिए आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और पैरेलल इक्वल समझ आ गया। इक्वल मैं सर्कल पे, राउंड ऑब्जेक्ट पे भी कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, ये सर्कल जो बनाया था, या तो मैं इसको दे दूँ रेडियस, या फिर मैं इसको सिलेक्ट करके फिक्स कर दूँ। मतलब आप रेडियस को फिक्स भी कर सकते हो और रेडियस भी दे सकते हो, बात एक ही है। तो अब मैंने क्या किया, ये सबको सिलेक्ट करा। देखो, ये सर्कल 1, ये सर्कल 2। अच्छा, ये काम अगर आप ऊपर से करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड रिलेशन ले लो। ऐड रिलेशन मैंने सिलेक्ट करा, इसको 1, इसको सिलेक्ट करा 2, ये 3 और ये 4, चारों को सिलेक्ट करा, इक्वल करा, हो गए सारे बराबर। अब आप इसको बदलोगे तो सबको बदलाव होएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास, इसको मैंने अंडू कर दिया, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कंसेंट्रिक का। कंसेंट्रिक दे दे, इट विल मैच द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स टू अ कॉमन पॉइंट। ऊपर सेंटर सेम आ गया, इसको मैंने अंडू कर दिया। कोरेडियल में क्या होता है, सेंटर भी मैच करता है और रेडियस भी मैच करता है, एक ही जगह पे 4 आ गए, ये कोरेडियल होता है। ठीक, समझ आ गया? कोरेडियल, कंसेंट्रिक, इक्वल और फिक्स कर दिया तो सारे के सारे इसके रेडियस भी फिक्स हो जाएंगे। ये सर इसमें कोरेडियल में फिर ऐसे भी हो जाना चाहिए, मतलब जैसे अलग अलग रेडियस है सारे इसका सर्कल का और वो एक में आ जाए एक। तो कंसेंट्रिक में यही तो हुआ है, कंसेंट्रिक में यही तो हुआ है। ठीक है, ठीक है। ओके। तो ये देखा आपने। ठीक, अच्छा जी। अब नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि हमारे सिलेक्शन पे कि कौन सी ऑप्शन हमें विजिबल होगी। आप ये बोले जी मेरे को तो एंड पॉइंट नहीं आता, मेरे पे परपेंडिकुलर नहीं दिखाता, तो आप जब कंडीशन लोगे तो तब दिखाएगा ना। अब देखो मैंने क्या किया, एक लाइन सिलेक्ट करी ये वाली और एक लाइन मैंने सिलेक्ट कर ली कंट्रोल के साथ ये वाली। आप ऐड रिलेशन से भी काम कर सकते हो। ऐड रिलेशन में कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी हो तो फिर हम ऊपर से ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ से ले लेते हैं। मेरे को तो ऑन स्क्रीन ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। परपेंडिकुलर ऑप्शन एक्टिवेट हो गया अपने आप। इसने कहा कि आप क्या करना चाहते हो, हमने कहा परपेंडिकुलर करना चाहते हो, गया परपेंडिकुलर। तो दूर रहते हुए तो परपेंडिकुलर हो सकता है ना। ठीक है। अच्छा, इक्वल भी हो सकता है, अब मेरे को इक्वल तो करना नहीं, तो मैंने इसको लेके कर दिया ओके। अगली बात ये थी कि मैं चाह रहा था कि इसको आगे तक बढ़ा दें, ये तो यहीं पर रुक गया। आपने क्या करा कि इस लाइन को सिलेक्ट करा और इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, तो साथ में इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, तो हमारे पास नया रिलेशन आया कोइंसिडेंट का। ये कोइंसिडेंट होता है, आगे तक बढ़ गया। अगर आपको लगता था कि इस लाइन की लंबाई बढ़ा दो तो पीछे वाले पॉइंट को फिक्स कर देते। ये मतलब एक्सटेंशन की तरह है। एक्सटेंड। अच्छा, इस तरह से मैंने अगर मिड पॉइंट लिया तो मिड पॉइंट भी जाके जुड़ गया। ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने पॉइंट और लाइन लिया तो ये ऑप्शन आ गई। अच्छा, आप ये बोलोगे कि हमें इन दोनों को मिलाना था। आप इस पॉइंट पे क्लिक करो, कंट्रोल के साथ इस पॉइंट को सिलेक्ट करो और यहाँ से ऑप्शन ले लो मर्ज का। आ गया मर्ज, मिल गया। आप कह रहे थे इसको मिलाना है, लो इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करो और मर्ज कर दो।
अगला रिलेशन समझेंगे टेंजेंट का। टेंजेंट में आपको कम से कम एक राउंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको सिलेक्ट करा 1, इसे सिलेक्ट करा 2, हो गया टेंजेंट। यस सर। ये देखो सिलेक्ट करा इसको 1, इसको सिलेक्ट करा 2, हो गया टेंजेंट। यहाँ फुली डिफाइन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एरर का मैसेज इसलिए आ गया क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कोई ज़बरदस्ती कर दी इसमें, फिक्स कर लगा दो है ना। आपने इधर से तो कर दिया इसको पॉइंट को फिक्स, और उधर से बोलो टेंजेंट। और अच्छा, इसके रेडियस को भी फिक्स कर दिया। आप रेडियस को भी अगर फ्री छोड़ लेते तो रेडियस को छोटा बड़ा कर लेते उसके हिसाब से। देखो ये लिया और ये लिया, और अब टेंजेंट करा तो कर दिया ना छोटा। अब दोनों चीज़ों को फिक्स करके कह रहा तो वो फिर वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखा आपने, ये हो गया। अच्छा, एक इसमें कॉलिनियर का ऑप्शन है। मैंने क्या किया कि एक लाइन लगाई यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे। मैं चाह रहा था कि ये लाइन, ये वाली लाइन छोटी इसकी सीट पे आ जाए, पैरेलल भी हो जाए और अलाइन भी हो जाए। तो यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट करा 1, और इसके साथ भी कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करा इसको 2, और यहाँ से मैंने ऑप्शन ले लिया कॉलिनियर का। ये तो देखो अपनी तरफ से पैरेलल बोल रहा था, पर ज़रूरी कि जो वो बोले वही करें। मैंने यहाँ से ले लिया कॉलिनियर। अच्छा देखो, फिर ये क्या आ गया कंस्ट्रेंट। हाँ, कंस्ट्रेंट ये आ गया कि इसको मैंने जो वर्टिकल किया हुआ है, तो वर्टिकल किया हुआ है तो कैसे हो जाएगा, अब हटाते लग गया, है ना। अब मैं बोलूँ वर्टिकल भी हो जाए और उसके बराबर उस एंगल पे भी हो जाए, पैरेलल भी हो जाए, तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ आपने देखा कॉलिनियर का मतलब होता है पैरेलल एंड अलाइन। पैरेलल भी हो गया और अलाइन भी उसकी सीट पे भी आ गया, ठीक है जी। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, अब मैं आपको अगला रिलेशन बताने जा रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन लगाई ऐसे करके, ऐसे थोड़ी सी तिरछी लगाई जानबूझ के। एक और लाइन लगाई मैंने, ये भी थोड़ी सी हल्की सी ऐसे जानबूझ के तिरछी लगाई। मैंने क्या किया, इस लाइन को क्लिक करा, इसको पहले मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, इसको क्लिक किया, इसको वर्टिकल कर दिया, हो गई ठीक। फिर मैंने इसको कंस्ट्रक्शन में बदलना था तो मैंने इसको कंस्ट्रक्शन में ले लिया। वैसे आप दोनों को सिलेक्ट करके भी कर सकते थे, अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी। इसको सिलेक्ट करा, कंस्ट्रक्शन बदल दिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसके साथ में ये लिया पॉइंट ये वाला, और मैंने मिड पॉइंट ले लिया। तो मिड पॉइंट में इसके साथ टच कर गया, दोनों तरफ से बराबर हो गया, है ना। मैंने ये लाइन सिलेक्ट करी और ये पॉइंट सिलेक्ट करा, और आपने मिड पॉइंट ऑप्शन ले लिया, तो दोनों तरफ से इक्वल चलेगा ना। फिर ये कोइंसिडेंट लेते तो ये छोटी बड़ी लाइन भी वैसी लग जाती फिर उसमें जाके, एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। ये इस रेक्टेंगल को बनाते समय आप देखो मैंने डायमेंशन नहीं दी, ठीक है। इसको अगर मुझे फुली डिफाइन करना है तो क्या, अच्छा अब मैं आपको अगला रिलेशन बताने जा रहा हूँ, सिमेट्रिक। मैंने क्या किया, लाइन सिलेक्ट करी 1, सिलेक्ट करी 2, और एक सेंटर लाइन सिलेक्ट करी 3। यहाँ पे एक नया रिलेशन देखने को मिला, सिमेट्रिक। देते या दोनों तरफ बराबर आ गया, पर हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते। हमारी तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो मैंने वहाँ गलत बना दिया वो शिफ्ट होकर यहाँ पर मूव करके हम ऐसे लगा लें इसको। तो इसके लिए गलती क्या थी, आपको पहले तो डायमेंशन देके इसको फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो वो फ्लेक्सिबल रहेगा ना। मैंने डायमेंशन दे दी इसकी मान लीजिए 75 की, और इसकी डायमेंशन मैंने दे दी मान लीजिए 50 की, ठीक है। अब फिक्स हो गया, अब नहीं बदलेगा, हैं। अब जब आपने सिलेक्ट करा इसको 1 और इसको 2 और इसको 3, तो आपने देखा सिमेट्रिकल करते ही एडजस्टमेंट हो गई और दोनों ब्लैक हो गई। फिर इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करा 1 और इसको सिलेक्ट करा, और इसको 2 और इसको सिलेक्ट करा, और हमने सिमेट्रिकल फिर से दी, फिर से रोटेट हो गई। तो देखा आपने फुली डिफाइन हो गया। पोजीशन आपने सेंटर पे लगा दिया, डायमेंशन आपने दे ही दी थी, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद जब आप डायमेंशन दे देते हो तो ऑटोकैड में तो इतना काफ़ी था। फुली डिफाइन करने के लिए आपको इसकी ओरिजिन पॉइंट से दूरी बतानी पड़ती है, चाहे बदल दो चाहे सेम रख लो। देखो जैसे मैंने इसकी दूरी दी वर्टिकल लाइन ब्लैक हो गई, और जैसे मैंने ये वाली दूरी दी तो ये भी ब्लैक हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, रिलेशन आपको मैंने सिखा दिया। अब आप जो भी ड्राइंग बनाओगे उसको फुली डिफाइन करना ही करना है आपने।